तो अभी हम देखेंगे बिहार का जो ज्योग्राफी, ठीक है ना, बिहार के भूगोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, देखो बिहार कैसा राज्य है, मैदानी राज्य है, पता ही है, ठीक है। फिर बिहार कहाँ पर बसा है, तो गंगा का जो मैदान वाला क्षेत्र है वहाँ पर बसा हुआ है बिहार, ये बात भी हमें याद ही है। फिर ये कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ से लेकर के विंध्य पहाड़ी तक, ठीक है ना, कहाँ से, नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर के विंध्य पहाड़ी तक के पीछे फैला हुआ है अपना बिहार, ठीक है। और बिहार में मैक्सिमम कौन सा चट्टान मिलता है, तो धारवाड़, ठीक है ना, कौन सा मैक्सिमम धारवाड़, हाँ ठीक है, बस इतना अभी देखो। फिर बिहार भारत में कहाँ पर है, तो भारत के पूर्व में, ठीक है ना, भारत का पूर्वी राज्य है बिहार, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी नहीं कह सकते बल्कि भारत का पूर्वी राज्य है, ठीक है। अब देखो बिहार की बात करेंगे, बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में। तो भौगोलिक आधार पर बिहार को हमने तीन भौतिक बिहार बिहार का हमने भौगोलिक रूप से बिहार को हम तीन भाग में बांटते हैं। एक है अपना बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है बिहार का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है बिहार का पठार, ठीक है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो देखो बिहार का जितना भी भौगोलिक एरिया है उसका 1% एरिया जो है वो है अपना पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र बोले फिर तराई क्षेत्र बोले एक ही बात है। फिर मैदानी क्षेत्र कितना है, तो बिहार का टोटल जितना भी एरिया है उसका 96 कितना 95 से लेकर के 96% के आसपास का एरिया है बिहार का मैदानी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्र कितना है, तो 2 से 3% है, ठीक है। अब बात करें बिहार का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको भी हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा, बिहार का जो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं, इसको हम तीन प्रकार से तीन भाग में बांटते हैं। पहला हो गया अपना सोमेश्वर घाटी के है, सोमेश्वर श्रेणी के है, पहला भाग है हमारा सोमेश्वर श्रेणी। दूसरा भाग है हमारा रामनगर दून के है, रामनगर दून और तीसरा भाग जो है वो है दून घाटी, ठीक है। फिर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है इसको भी हम दोबारा इसको हम बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है इसको दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया अपना उत्तरी गंगा का मैदान, और दूसरा हो गया अपना दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। फिर बिहार का जो पठारी क्षेत्र है इसको भी हम क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया अपना बिहार का जो धारवाड़ चट्टान, ठीक है, और दूसरा क्या है विंध्य चट्टान, ठीक है ना। बिहार के पठारी क्षेत्र को हम दो भाग में बांटते हैं, पहला हो गया अपना धारवाड़ चट्टान और दूसरा हो गया विंध्य चट्टान, ठीक है। अब देखो ये मैप है, ठीक है ना, इस मैप को क्या करो आप अपने जो नोट्स हैं हमारे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, आप जब भी इसका स्टोरी लाइन टाइप का बनाओगे यहाँ पर इसका क्या करना है, इसको बना देना, ठीक है। ये मैप जो बना देना, ड्रॉ कर देना। इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, ये सोमेश्वर घाटी कहाँ पर है, दून घाटी कहाँ पर है, और रामनगर दून कहाँ पर है, इन तीनों का आप नोट करना है। यानी कि सबसे नॉर्थ में है सोमेश्वर श्रेणी, फिर उसके बाद जो है वो है अपना दून घाटी यानी कि बीच में, और दून घाटी के थोड़ा दक्षिण आते हैं तो यहाँ पर है रामनगर दून, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, अच्छा नदी कौन कौन सी नदी है, देखो गंडक नदी है, ठीक है ना, ये जितना भी है गंडक नदी, और फिर कोसी नदी, घाघरा नदी, ठीक है, गंगा नदी, और भी जितनी नदियाँ हैं और जितने भी हमारे वो हैं दोआब पड़ते हैं, जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, और फिर कोसी महानंदा दोआब। इसके अलावा अंग का मैदान है, ठीक है, फिर मगध का मैदान है, और फिर गंगा सोन दोआब, ठीक है। इन सबको आप देख लेना, ठीक है। तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है कितना है, 96% है, पता ही हमें, पहले भी हमने देखा था। अब बात करेंगे बिहार का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है उसी के तराई क्षेत्र में बिहार है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। फिर ये जो अपना बिहार का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये कितना, इसका एरिया कितना है, तो अगर परसेंटेज की बात करें तो 1% है, ठीक है। और अगर एरिया वाइज बात करें तो कितना एरिया है, तो बिहार का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका टोटल एरिया है, बिहार टोटल एरिया कितना है, 932 कितना 932 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है पर्वतीय क्षेत्र का, ठीक है। फिर बिहार ये जो अपना जो ये है अपना जो बिहार का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में फैला हुआ है, तो पश्चिमी चंपारण, कौन से, पश्चिमी चंपारण जिला में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है अपना ये पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखो बिहार का जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना, इसको भी हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, हमने पहले ही देखा था। अपना एक है अपना सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून, और तीसरा है दून घाटी, ठीक है। और देखो सोमेश्वर श्रेणी के बारे में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है इसको आप देख लेना, ठीक है। अब देखो इसको आप लिख लो, नोट कर लो सोमेश्वर श्रेणी, और इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं। देखो सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है, तो भारत और नेपाल का जो सीमा है वहाँ पर अपना सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। इसके अलावा ये एक अच्छा सोमेश्वर श्रेणी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से इसका सीमा लगता है। देखो सोमेश्वर श्रेणी का जो उत्तरी सीमा है वो कहाँ से शुरू होता है, तो त्रिवेणी नहर, ठीक है ना, त्रिवेणी नहर जो है वहाँ से शुरू होता है सोमेश्वर श्रेणी का उत्तरी हिस्सा, ठीक है। और कहाँ तक फैलता है, तो भिखना ठोरी दर्रा, ठीक है। यानी कि देखो अपना जो त्रिवेणी नहर है वहाँ से शुरू होता है सोमेश्वर श्रेणी, और यानी कि मोटा मोटा इतना ध्यान रखना है कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो अपना जो त्रिवेणी नहर है वहाँ से शुरू होता है, और वहाँ से शुरू होकर जो भिखना ठोरी वाला जो दर्रा है वहाँ तक फैला हुआ है अपना सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। फिर सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो तृतीय काल में, कौन से काल में, तृतीय काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। फिर
अब देखो ये जो पहाड़ी है ठीक है ना, सोमेश्वर श्रेणी जो है ये क्या करी है, गंगा का जो मैदान ठीक है ना, गंगा का जो मैदान है इसके उत्तर में ठीक है ना, सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है, तो गंगा के मैदान के उत्तर में है ठीक है। और फिर अब देखो सोमेश्वर श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है ठीक है ना, देखो बिहार का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कहाँ पर है, सोमेश्वर श्रेणी में है, यानी कि बिहार का सबसे ऊंचा चोटी बोलो या फिर सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी बोलो, एक ही बात है। इसका दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी क्या है, सोमेश्वर पहाड़ी कितना मीटर ऊंचा है, तो 874, कितना 874 मीटर ये ऊंचा है ठीक है। इसके बाद हम बात करें रामनगर दून के बारे में। इसके बारे में ध्यान क्या रखना है कि कहाँ पर है ठीक है ना, रामनगर दून कहाँ पर फैला हुआ है, तो सोमेश्वर पहाड़ी का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहाँ पर फैला हुआ अपना रामनगर दून ठीक है। फिर अच्छा ये कहाँ पर स्थित है ठीक है ना, हमने क्या देखा, देखो रामनगर दून कहाँ पर स्थित है इसके बारे में दो तीन पॉइंट याद रखेंगे। पहले हम ये कह सकते हैं कि सोमेश्वर जो सोमेश्वर श्रेणी है उसके दक्षिण में फैला हुआ, उसके दक्षिण में है रामनगर दून ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बेतिया जिला जो है ठीक है ना, बेतिया जिले से 40 किलोमीटर दूर है गंडक नदी। बेतिया जिला जो है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है गंडक नदी का तट, वहाँ पर भी स्थित है अपना रामनगर दून, ये भी कह सकते हैं ठीक है। इसके अलावा ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे दून घाटी के बारे में ठीक है। देखो दून घाटी क्या है, तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर पर्वतमाला ठीक है ना, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर घाटी, सॉरी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून जो है ठीक है ना, इनके बीच में जो घाटी है उसी को हम कहते हैं दून घाटी ठीक है। इसके बाद हम बात करें मैदान के बारे में ठीक है। देखो मैदान कितना परसेंट है, हमने पहले देखा था 95% बोलो या फिर 96% इसी के आसपास में है ठीक है। इसके अलावा बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वो बना कैसे है, तो गंगा नदी ठीक है ना, गंगा और उसकी सहायक नदी जो निक्षेप जमा करी है उसी से निर्माण हुआ है बिहार के मैदानी क्षेत्र का ठीक है। फिर गंगा नदी जो है, देखो ये जो बिहार का जो मैदान वाला क्षेत्र है, तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है इसके बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी, पता ही है ठीक है। इसके अलावा क्या है कि गंगा नदी ठीक है ना, गंगा नदी क्या करती है, बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है इसको दो भाग में बांटती है। इसको एक को हम कहते हैं उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरे को हम कहते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान ठीक है। अब देखो उत्तरी गंगा के मैदान जो है इसके अंदर कई सारे दोआब हैं, हमने जो मैप देखा था उसी मैप को यहाँ पर एक बार अलग से ड्रॉ कर लो ठीक है, दो बार तीन बार ड्रॉ कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर आप क्या करो ऐसा नोट कर दो। अब देखो उत्तरी गंगा का जो मैदान है इसमें कौन कौन से दोआब हैं ठीक है ना, और कौन सी नदियों के बीच में है, तो पहला जो दोआब है वो है घाघरा गंडक दोआब, कौन सा है, घाघरा गंडक दोआब, जो कि घाघरा नदी से लेकर के गंडक नदी के बीच फैला हुआ है ठीक है। फिर उत्तरी गंगा के मैदान में दूसरा जो हमें दोआब मिलता है वो है गंडक कोसी दोआब, क्या है, गंडक कोसी दोआब ठीक है, जो कि गंडक नदी से लेकर के कोसी नदी तक फैला हुआ है। और बिहार का जो उत्तरी मैदान है यहाँ पर तीसरा जो ठीक है ना, तीसरा जो वो है अपना तीसरा जो दोआब है इसका नाम है कोसी महानंदा, क्या है, कोसी महानंदा दोआब ठीक है। एक मिनट। इसके बाद हम बात करें, देखो अब देखेंगे अपना जो दक्षिणी गंगा का जो मैदान है ठीक है ना, इसमें कौन कौन से दोआब आते हैं या फिर कौन कौन से जो क्षेत्रीय मैदान आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो तीन है ठीक है ना, उत्तरी गंगा के मैदान में हमने तीन बातें ध्यान रखी और दक्षिणी गंगा के मैदान में भी हमें तीन पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या है कि देखो दक्षिणी गंगा का जो मैदान में जो दोआब है उसका नाम है गंगा सोन दोआब, क्या है, गंगा सोन दोआब ठीक है। फिर इसके अलावा दक्षिण गंगा का जो मैदान में जो ठीक है, दूसरा क्या है मगध का मैदान ठीक है ना, मगध का मैदान जो है वो भी दक्षिण गंगा के मैदान में ही आता है। और तीसरा है अपना अंग का मैदान, क्या है, अंग का मैदान, और ये कहाँ पर आता है, तो ये भी हमारे दक्षिण गंगा के मैदान में ही आता है ठीक है। अब बात करें बिहार के पठारी क्षेत्र के बारे में, तो देखो देखो बिहार का जो पठारी क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो बिहार का जो दक्षिणी सीमा है ठीक है ना, बिहार के दक्षिणी सीमा पर स्थित है अपना बिहार का पठारी क्षेत्र ठीक है। और बिहार का जो पठारी क्षेत्र है वो किसे सीमा साझा करता है, तो झारखंड से ठीक है ना, यानी कि बिहार का जो पठारी क्षेत्र है वो झारखंड राज्य से अपनी सीमा साझा करता है ठीक है। और फिर ठीक है, अब देखो बिहार के एक मिनट, देखो दक्षिण में ठीक है ना, बिहार के दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र है इसको दो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो तरह की चट्टानें, दो क्रम की चट्टानें, कैसी, दो क्रम की चट्टानें मिलती हैं। कौन कौन सी है, तो पहला क्रम जो है वो है धारवाड़ चट्टान ठीक है, यानी कि पहला जो है क्या है, देखो धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलती है बिहार के पठार में। और दूसरा जो है वो है विंध्य चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान ठीक है, यानी कि बिहार का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर हमें दो क्रम की चट्टानें मिलती हैं, पहला है धारवाड़ क्रम की चट्टान और दूसरा है विंध्य क्रम की चट्टान ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टान जो कहाँ पर है, तो मुंगेर जमुई नवादा वाला जो एरिया है ठीक है ना वहाँ पर। और जो अपना विंध्य में चट्टानें जो है ये कहाँ पर हैं, तो कैमूर और रोहतास में ठीक है। देखो इस वाले में आपको भी एक बार आप क्या करना, ड्रॉ कर देना। देखो अच्छा एक फैक्ट और लिख लो धारवाड़ चट्टान के बारे में, तो सबसे पुराना जो चट्टान है ठीक है ना, बिहार में जितने भी चट्टानें हैं उनमें जो सबसे चट्टान, देखो अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो वो अपना आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पुरानी है ठीक है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बिहार में सिर्फ चार तरह की चट्टानें मिलती हैं ठीक है ना, कौन कौन सी, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान, दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टान, तीसरा है टर्सरी चट्टान और चौथा है
क्वाटरनरी चट्टान, ठीक है। तो सबसे पुराना, ठीक है ना, बिहार में जितने भी चट्टानें हैं उनमें सबसे पुराना जो चट्टान है वो है अपना धारवाड़ चट्टान। कौन सा है? धारवाड़ चट्टान, ठीक है। तो अभी तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, बिहार की जलवायु के बारे में बात करेंगे।